नमस्कार। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बुलेटिन में। धन्यवाद। जी, चलिए, अभी मैं आप ही का परिचय दे रही थी। आपके आने से पहले आप ही के बारे में बता रही थी, लेकिन मेरे पास तो जानकारी बहुत ही सूक्ष्म है। आपसे ही जानना चाहेंगे ज्यादा डिटेल में। तो चलिए, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम रहता है, तो हम सीधे प्रश्नों पर ही आ जाते हैं अपने ठीक गेस्ट के ठीक। साथ। तो आपसे भी मैं सीधे प्रश्नों से शुरुआत कर लेती हूँ। जी। तो आपसे जानना चाहेंगे बसंती जी कि लेखन से आप लेखन में बहुत रुचि रखती हैं, तो लेखन से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? वास्तव में कोई भी काम हो, बीजारोपण बचपन से ही हो पाता है और तब वो आगे जाकर के फलीभूत होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बाल्यकाल में मुझे लिखने पढ़ने का हमेशा से ही शौक रहा था। और स्कूलों में जब वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिता वगैरह होती थी, तो मैं पापा से कहती थी कि मेरे को वाद विवाद में बोलना है या भाषण देना है, तो आप मुझे लिखवा दो। जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ती थी, तो पापा एक ही बात कहते थे कि नहीं, तुम फिर स्कूल में करते क्या हो, पढ़ाई करते हो ना, तो खुद लिखो। मैं बहुत जिद भी करती तो मानते नहीं कि तुम लिख के लाओ, संशोधन मैं कर दूंगा। तो ऐसे करते करते उन्होंने मेरा हौसला हमेशा बढ़ाया और मैं लिखती थी, तो वो उसको फिर देखते, कहते नहीं, इसको ऐसे ठीक कर दो, ऐसे ठीक करो। मम्मी भी हमेशा कहती थी कि जब तुम्हें बोलना है तो तैयारी करो, पूरे मन से लिखो। और उसके बाद में सौभाग्य से मेरी जब शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी, बीए में पढ़ रही थी, तो उसके बाद मेरे सास ससुर ने भी मुझे बहुत सहयोग किया पढ़ने में, क्योंकि उनको पता था कि मुझे रुचि है पढ़ने की। उन्होंने बच्चों को संभालने से लेके हर काम में मदद करने की पूरी कोशिश की। फिर मेरे पतिदेव ने तो हमेशा ही सहारा दिया। पीएचडी भी मैंने, एमए भी बाद में किया, पीएचडी भी बाद में की। और इसका सारा श्रेय मैं अपने से ज्यादा अपने घर के परिवेश को, मेरे हस्बैंड को, मेरे सास ससुर को देती हूँ। तो अब मुझे जी। आगे से आगे रास्ते खुलते गए और मेरे को लिखने का कार्य बढ़ता गया। मैं पहले कॉलेज में पढ़ाती थी, तब भी लिखती थी जी। और पत्र पत्रिकाओं में मेरे आर्टिकल्स आते रहते थे। तो खुद को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन होता है जब आर्टिकल्स में अपना नाम देखते, तो मैं और ज्यादा लिखने की इच्छा होती थी। और वो निरंतर सिलसिला चलता गया। तब मैं कविताएं लिखती, फिर कविताएं किताबों में, ये पत्रिकाओं में छपने के बाद में लगा क्यों नहीं इनकी ये किताब रूप में आ जाए। ऐसे करके अब तक मैं ये लिखने का काम, मैं अपनी कोई औकात नहीं समझती है, तो माँ सरस्वती की अनुकंपा है कि मुझे उन्होंने इस तरह से प्रेरणा प्रदान की है कि मैं कुछ लेखन कार्य कर सकूं। और आज तक इस कार्य से अभी तक जुड़ने का मौका भी मुझे मिल रहा है। तो बस यही मेरा लेखन से कार्य का है। और उससे पहले जो ऑफिस में मैं जहाँ थी, रिसर्च डायरेक्टर के पोस्ट पे, तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा लेखन का ही काम होता था। तो उस दौरान भी मैंने काफी सारे आर्टिकल्स लिखे जो कई मैगजीन्स में वगैरह में छपते थे। फिर पुष्कर संदेश मासिक पत्रिका की मुझे संपादिका बना दिया, तो उसमें भी हर महीने काफी कुछ लिखना पड़ता था। तो यही लेखन में आगे बढ़ता गया और आज भी इच्छा की कुछ लिखते आपकी रहती है। जी, आपकी बातचीत से आपने जो भी ये कारण बताया कि मुझे बचपन से शौक था, वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो आपका बचपन से ही लेखन में रुचि रही, और आपको ऐसा वातावरण भी मिला, घर में भी, अपने मायके में भी और ससुराल में भी, जैसा कि आपकी बातों से लग रहा है कि उन्होंने सबने ही आपको सहयोग दिया, जिससे ठीक कि ठीक। आपकी प्रतिभा निखरी। ये अच्छा लगा सुनकर कि महिलाओं को भी हर जगह से सहयोग मिलना चाहिए, जिससे कि उनकी प्रतिभा निखरे। बढ़िया है, अच्छा है। आपकी बहुत सारी रचनाएं हैं, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा भी, लेकिन अगर आप अपने मुंह से बताएंगी कुछ रचनाओं के बारे में, और भी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि तो सारे सब जो व्यूअर्स हैं वो भी जान पाएंगे कि आपकी मुख्य रचनाएं कौन सी हैं। मैं मुख्य गद्य और पद्य दोनों में ही है। शोध परक जी। की कई किताबें मेरी थी। तो उनमें जैसे मुख्य रूप से सबसे पहले मैंने ईश वंदना नाम से एक कविता किताब लिखी थी। वो मासिक संकलन, मतलब आरती पूजा और संस्कृत के श्लोक आदि। ये मेरी प्रारंभिक सबसे पहली रचना थी। शायद ईश्वर ने वो मेरे को अच्छा। बाद में आशीर्वाद प्रदान किया कि मैं कुछ लिखने के काम कर सकी। ईश वंदना के साथ में पारंपरिक विभाग, एक डॉक्टर एलपी टेस्टोरी थे, दिल्ली के विद्वान, उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर एक किताब मैंने पूरी लिखी यहाँ पे, जो यहाँ आके रहे थे बीकानेर में शुरू से। अच्छा। फिर जी। छूने आकाश मेरी सबसे पहली काव्य रचना थी, काव्य था। फिर अवनी आपकी सी, आवाज थोड़ी सी कट रही है, कुछ नेट का इश्यू है क्या? पता हाँ। नहीं, मुझे तो आपकी आवाज अच्छा, आ रही है। इट्स ओके, अब बताइए, चलिए। हाँ,
फिर छूने अवनी तक सपने साकार करेंगे, दूर नहीं आकाश, आत्मदीप बने, सात्विकता या का गुंजन हो, नवयुग का निर्माण करें, उत्कृष्ट जागृत, ये सभी काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा राजस्थानी लोक संस्कृति के विविध आयाम नाम से एक संदर्भ ग्रंथ भी है जो काफी बड़ी है। राजस्थानी जी लोक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर इसमें चर्चा की गई। फिर मूल्य मनुष्यता का और मानवों की माया, ये राजस्थानी से हिंदी में अनुदित है। जो यहाँ की एक श्रीमती आनंद कौर की एक किताब है और एक शिवराज जी संगानी की, उनको मैंने राजस्थानी कहानियों को हिंदी में अनुवाद किया है। अच्छा साथ ठीक। पुष्कर नसर की जो मासिक पत्रिका है वो पिछले 17 साल से मेरे पास इसका दायित्व है। मेरे जी हस्बैंड डॉक्टर हर्ष जी और मैं दोनों मिलकर इस किताब को अभी तक कर रहे हैं। और ये पीडीएफ में अभी तो है, पहले किताब के रूप में थी कोरोना के बाद में पीडीएफ में, लेकिन अब पीडीएफ में जी होने के बाद में देश विदेश में लगभग 50,000 लोग इसको देख रहे हैं, क्योंकि पीडीएफ होने के कारण तुरंत हर जगह पहुंच जाती है। हाँ, और पीडीएफ आसान रहता है। इसके साथ ही साथ में विविध विधाओं में भी लेखन कार्य मेरा निरंतर चल रहा है, जो मैं लगभग हमेशा ही मेरे थोड़ा सा लेखन करने की आदत है, तो चलता जा रहा है। तो आपको जैसे मैंने आपकी रचनाओं के नाम सुने तो मैं समझती हूँ कि ये कुछ धर्म से संबंधित हैं, कुछ मोटिवेशनल से संबंधित हैं और कुछ लोक संस्कृति से संबंधित है, ऐसा कुछ मुझे समझ में आ रहा है। तो मतलब आपने कोई भी एक जनरल फील्ड्स होते हैं उनमें से कोई भी आपने अछूता नहीं रखा है, सभी पर आपने कुछ ना कुछ लिखा है। कोशिश बहुत अच्छा लगा। नाम से ये आपकी आवाज ये आवाज में प्रॉब्लम आ रही है जी। हम्म, आपकी आवाज कभी कभी कट ये जाती है मेरी अभी जो किताब प्रकाशित हुई है पिछले साल ही, जी। ये निबंध में मेरी तारीख अच्छा। दिख रही होगी किताब। हाँ दिख पा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये सेल्फी मोड में आता है तो उसका नाम उल्टा दिख जाता है। ठीक है। बड़ा अच्छा लगा आपकी किताबें देखकर और आपके बहुत सारे विषयों को आपने चुना, ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत लिख रही हैं और लिख तो रही हैं, साथ में बहुत सारे फील्ड्स कवर कर रही हैं, बहुत सारी चीजों पर आप कुछ लिख रही हैं और संस्कृति को संरक्षित करने की कोशिश कर रही हैं। किताबों में संस्कृति अच्छे से संरक्षित हो पाती है, ये जान के बहुत ही अच्छा लगा। शुभकामनाएं आपको। आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप गद्य भी लिखती हैं, पद्य भी लिखती हैं, लेकिन अपनी कोई जो आपने पद्य में कुछ प्रिय कोई कविता हो आपकी तो वो जरूर सुनाइए। हम भी जानना चाहेंगे कि आपको कौन सी किस तरह की चीजें प्रिय हैं। तो आज के संदर्भ में तो मैं आपकी आवाज कभी कभी कट जा रही है, थोड़ा सा कुछ नेट का इश्यू लग रहा है जी। अभी आ रही है अब आवाज? इस समय आ रही है आवाज। कोशिश कर रही हूँ, मैं पास में ले लेती हूँ और या तो अब आ रही है। हाँ आप बताइए, आवाज आ रही है जी, आप सुनाइए। हाँ, मेरी इस आज की कविता का शीर्षक है नारी। क्योंकि सबला के ऊपर ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो जी उसी जी से जी। संबंधित मैं कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। हुंकार भरेगा स्वर नव भेदी, हुंकार भरेगा स्वर नव भेदी, विजय होगी नारी जाति की, विजय होगी नारी जाति की, पुनः अवतरित दुर्गा होगी, बनेगी फिर कोई झांसी रानी, पुनः अवतरित दुर्गा होगी, बनेगी फिर कोई झांसी रानी। असंख्य होंगे सबला के पीछे, करेंगे सामना हिम्मत किसमें, असंख्य होंगे सबला के पीछे, करेंगे सामना हिम्मत किसमें, परवाह नहीं कर विपदाओं की, अनीति हटाएगी इस धरा से, परवाह नहीं कर विपदाओं की, अनीति हटाएगी इस धरा से। अंतर में चाहा कुछ करने की, नहीं है चिंता मर मिटने की, अंतर में चाहा कुछ करने की, नहीं है चिंता मर मिटने की, अस्मिता बचाने नारी की, कूद पड़ेगी बन मर्दानी, अस्मिता बचाने नारी की, कूद पड़ेगी बन मर्दानी। इन आंखों में उन्माद भरा है जोश और उत्साह सदा, इन आंखों में उत्साह भरा है जोश और उत्साह सदा, नहीं कभी पीछे हटना है कृत संकल्प नारी का, नहीं कभी पीछे हटना है कृत संकल्प नारी का। आओ नारीगण आगे आओ, अस्तित्व अपना दृढ़ बनाओ, आओ नारीगण आगे आओ, अस्तित्व अपना दृढ़ बनाओ, अपनी महिमा को तुम पहचानो, स्वगुणों से धरती महकाओ,
अपनी महिमा को तुम पहचानो, स्वगुणों से धरती महकाओ, स्वगुणों से धरती महकाओ। आवाज आ रही थी पूरी आपको? हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लियर आई। कविता भी बहुत अच्छी, आपकी बोलने का तरीका भी अच्छा, आपके भाव भी हम तक बिल्कुल सही पहुंचे। और आपने बहुत अच्छी कविता भी चुनी, क्योंकि सही कहा आपने कि ये महिलाओं का ही मंच है, और महिलाओं से संबंधित कविता और इस तरह की कविताओं की, ओज भरने वाली कविताओं की महिलाओं को इस समय आवश्यकता भी है, क्योंकि यहाँ सभी महिला उद्यमी हैं। अगर कोई भी हम में से ओजहीन हो जाएगा तो अपना कोई भी काम, एक तो घरेलू काम भी नहीं कर पाएंगे, और उद्यमी लोगों को तो वैसे भी इस सब की ओज की जरूरत रहती है। आपकी कविता ने बहुत ओज भरा, बहुत बहुत आपको बधाई इस तरह की कविताएं लिखने के लिए। अब क्योंकि हम लोग सबला कुटुंब के मंच पर हैं, आपसे ये जानना चाहूंगी कि सबला कुटुंब से आपका जुड़ना कैसे हुआ। तबला कुटुंब से जुड़ने का तो मैं सारा क्रेडिट हमारी वीना जी को ही देना चाहूंगी। जी उन्होंने, जो कि सबला स्त्रियों की प्रमुख है, उन्होंने बहुत से लोगों को आगे बढ़ाने में बहुत प्रयास किया है। और जी ये जिन महिलाओं को अपने कुटुंब से जोड़ा है, उन्हीं में उन्होंने मेरा भी नाम लिख दिया, इसलिए मेरे को जुड़ने का सौभाग्य मिल गया। निश्चय महिलाओं को आगे लाने का ये उनका जो प्रयास है, सराहनीय, प्रशंसनीय है। तो इसी तरह से हम लोग और आगे महिलाओं को जोड़ते रहेंगे, तो ये अबला शब्द को हटाना ही होगा पूरा। बिल्कुल, वीना जी ने एक नाम इतना अच्छा दिया और है इस मंच को, और इसके अलावा एक मंच बनाया है जिस पर सभी महिलाएं अपना उद्यम बढ़ा सकती हैं, हर तरह की अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट के अलावा प्रतिभाओं को भी सामने लेकर आ सकती हैं। ये वास्तव में वो साधुवाद की पात्र हैं। सबला कुटुंब से कैसे जुड़ना हुआ ये तो आपने बताया, लेकिन यहाँ की जो यहाँ पे महिलाएं हैं, सारी महिलाओं का ही ग्रुप है, तो आपसे महिलाओं के लिए संदेश और लेना चाहूंगी कि आपने भी अपने जीवन में मतलब आपने बताया कि आपकी शादी भी जल्दी हो गई थी, इसके बाद भी आपने पढ़ाई करी, आपने सबका सहयोग लिया। अगर कोई सहयोग करता है तो मैं ये मानती हूँ कि सहयोग करने वाली, सहयोग पाने वाली भावना भी हम कहीं से रिलीज करते हैं, तभी हमको कोई सहयोग देता है। अगर हमारा व्यवहार ही झगड़ालू है तो फिर हम लोग किसी का सहयोग लेने में कामयाब नहीं होंगे। ये भी एक, अगर कोई सहयोग दे रहा है तो ये आप भी उसकी पात्र हैं, आप भी प्रशंसा की पात्र हैं। आप में कुछ ऐसे गुण रहे होंगे कि आपको सहयोग मिला। तो मैं इसी के आधार पर, इसी को कंटिन्यू रखते हुए आपसे पूछना चाहूंगी कि महिलाएं क्या करें कि सहयोग पाएं, या कुछ भी महिलाओं के लिए जो भी आप संदेश देना चाहती हूँ प्लीज जरूर दीजिए। तो मैं आप आवाज आता आप दोबारा से बोल दीजिए, वो पहले वाली आवाज नहीं आई। है? जैसा कि हमारे इस ग्रुप का नाम सबला कुटुंब है, तो मैं सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि अपनी नारी शक्ति को पहचाने, स्वयं को अबला कदापि नहीं समझे। युगों युगों से हमारे पूर्वजों ने हम जो नारी है उसकी दिव्य गुणों को निरखा, परखा, अनुभूत किया, और उसके बाद में ही तो उसको देवी स्वरूप में माना और उसको गरिमा प्रदान की। तो हम सभी महिलाओं में प्रतिभा किसी न किसी रूप में छिपी हुई है, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो। कोई आवश्यक नहीं कि पूरी शिक्षा प्राप्त करने से ही किसी में प्रतिभा आएगी। बहुत सी महिला ऐसी है जो कम पढ़ी लिखी, उनमें लेकिन इतनी इतनी प्रतिभा होती है, इतना हुनर होता है कि पढ़े लिखों को पीछे छोड़ देती है। तो वो अपनी प्रतिभा के अनुसार आगे काम करती रहे, और जिस किसी क्षेत्र में उनकी प्रतिभा है, उनको अनुभूत है कि ये मैं काम ज्यादा अच्छे से कर सकती हूँ, उसका वो सदुपयोग करें, और अपना परिवार, समाज और देश को अपने इस सहयोग के द्वारा आर्थिक और सामाजिक सुदृढ़ता प्रदान करें। आर्थिक रूप से निश्चित रूप से हम तभी आगे बढ़ेंगे जब महिलाएं अपने हुनर को आगे बढ़ाएंगी। जैसे कि कुटीर उद्योग आदि हैं, उसमें जो महिलाएं काम करती हैं, तो इसके साथ में दूसरी महिलाओं को भी जोड़ें, और जो सफल संचालन जो कर रही हैं उनमें उनको मैं कहना चाहूंगी कि अपने बच्चियों को भी बाल्यकाल से ये शिक्षा प्रदान करें कि उनमें रुचि जागृत हो, क्योंकि बड़े होने के बाद में हम इतना इजीली नहीं सीख सकेंगे। बीजारोपण, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि कोई भी जी काम का बीजारोपण बाल्यकाल में हो तो वो बड़े होकर के बहुत आराम से उस काम को कर सकेंगे। तो अपने प्रतिभा को विकसित करने का यही तरीका है कि हम अपनी नई पीढ़ी को भी शिक्षित करें, और साथ ही बच्चे हालांकि कंप्यूटर और मोबाइल में अभी भी बहुत सिद्ध हस्त हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये घर के कार्य में दूसरे छोटे मोटे कुटीर उद्योग है, और वो उनसे
उनका इंटरेस्ट नहीं है। और इसका एक तरीका कि स्कूलों में इस तरह का एक विषय रखा जाए, जैसे हमारे टाइम में हुआ करता था कि कोई एक कलात्मक चीज का विषय हो जिसको बच्चियां वहां सीख सकें। और इस तरह से जब बचपन में सीखेंगे तो निश्चय जो नारी शक्ति हमारी सब सर्वत्र विजय पताका फहरा सकेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अंत में एक बार फिर मैं यही कहना चाहूंगी कि नारी अपने मन से अबलापन को निकाल दे, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अबला शब्द को अपने शब्दकोश से हमेशा के लिए हटा दिया जाए, तो हम सभी लोग सबला होकर एक दीप शिखा के रूप में नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन कर सकेंगे। तो और यही मेरा सभी महिलाओं के लिए संदेश है कि आप सभी लोग आगे आओ, कर्म क्षेत्र में जुड़ो और केवल मात्र चूल्हा चौका तक ही अपने आप को सीमित नहीं रख के अन्य बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें वो अपना काम में लगे रहे और एक नई दिशा, नया युग फिर से हम निर्माण कर सकेंगे। और ये सारा श्रेय महिलाओं को ही जाएगा, वही कर सकेंगे। जी, तो बसंती जी के कहने का मतलब है कि शिक्षा को केवल ये न समझें कि वो किताबी शिक्षा आपके पास अगर कम है तो आप अपना कोई गुण देख लें, अपने गुणों पर प्रकाश डालें। वो किताबी क्षेत्र में भी हो सकता है, एकेडमिक भी अगर आप अच्छे हैं तो वो भी अच्छा है। आप किसी और फील्ड में जा सकते हैं, एकेडमिक वाले फील्ड में जा सकती हैं। अगर नहीं है तब भी अफसोस ना रखें, तब आपके कोई ऐसे गुण होंगे, आपके हाथ में कोई ऐसी कला होगी कि जो आप वो कर सकती हैं। लेकिन किसी भी तरीके से अपने को कम ना समझें और अपनी प्रतिभा को नेग्लेक्ट ना करें। बसंती जी के कहने का ये मतलब है, सब लोग इससे प्लीज प्रेरणा लें। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अपने गुणों को पॉलिश करें, आगे बढ़ें और दुनिया में अपना नाम रोशन करें, और केवल चूल्हे चौके तक ही अपने आप को सीमित ना रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई बुरा काम है, ये भी आना आवश्यक है, लेकिन वहां से भी ऊपर सोचना शुरू करें। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा बसंती जी, आपने बहुत अच्छी बताई, अपने बारे में भी बताई और महिलाओं को भी अच्छे अच्छे संदेश दिए। इसके अलावा भी अगर आपने कविता भी बहुत अच्छी सुनाई महिलाओं से रिलेटेड। इसके अलावा भी अगर मेरे कुछ पूछने से, मेरी अपनी मैंने बुद्धि के अनुसार कुछ प्रश्न आपसे पूछ लिए हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मुझे इससे इधर भी कुछ बताना है, तो आप प्लीज बता सकती हैं। बस करीब करीब सब विषय को अपने समेट ही लिया है। वैसे आपने जो 4-5 प्रश्न पूछे थे उसमें, पर वही बात है कि महिलाएं अभी भी, मैं देख रही हूँ कि हम लोग जितना ये कर रहे हैं उस हिसाब से सबला जो महिलाएं कितनी आगे आ रही हैं हमारे समाज में भी देखें तो। पर इसके लिए हमें और प्रयास करने पड़ेंगे। जितनी महिलाएं आगे आई हैं इन कार्यों में, कुटीर उद्योग हो गए जैसे कई चला रहे हैं, छोटे मोटे काम भी कर रहे हैं, तो उनको सरकार के द्वारा भी प्रोत्साहन मिलना आवश्यक है। उनके दूसरे लोगों को भी ये चाहिए कि उन्हें और आगे बढ़ने के लिए कुछ मौका दे, अवसर दे। समाज के, परिवार के लोग भी उसको हेय दृष्टि से नहीं देखे कि वो ये क्या काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह से अगर हेय दृष्टि से नहीं होगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, तभी वे दूसरी महिलाओं को अपने साथ जोड़ करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे और इस हुनर को भी दूसरों को सीखने का मौका मिलेगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी हम लोग देखते हैं कि मैं अभी अमेरिका थी पिछले 5-6 महीने, तो वहां पर कई जगह हमने ये प्रदर्शनियां वगैरह भी देखी। मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। कई जगह पे मेड इन इंडिया के छोटे छोटे हाथी, घोड़े और ये लड़के जो आदमी औरत वगैरह बने हुए। और उसमें जो आदमी हमें इंडियन मिला उसने बताया कि वहाँ राजस्थान के कुछ गांव का नाम बताया कि वहाँ पे हम लोगों की पूरी टीम जाती है और उन लोगों को ये बताती है कि आप ये चीजें तैयार करो। और वो इतने सुंदर बनाए हुए, गांव की ग्रामीण महिलाओं ने सब बनाए हैं। और वो वहाँ पे, यहाँ तो साधारण में लेते हैं, वहाँ इतने महंगे बेच रहे हैं, लोग बड़े खुश होकर के उनको खरीद रहे हैं। तो ये इस तरह की चीजों का जो व्यापार है, मार्केट है, वो हम लोगों को नहीं जानकारी थी। हम लोग इसको ज्यादा सीरियसली नहीं ले सकते, लेकिन जहाँ जो बाहर के लोग हैं उनको इसकी जानकारी नहीं कि कैसे बनते हैं, कैसे होता है। पर अद्भुत लगती है उनकी सारी चीजें, और वो इसलिए अपने घरों में इसको सजाते हैं कि देखो कितने सुंदर बने हुए हैं, चाहे मिट्टी के हों, कागज के, कपड़े के हों। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे पापड़ और ये बढ़िया वगैरह तो है ही हमारे बीकानेर में। खासकर इन चीजों को प्रोत्साहन मिले तो ये और आगे बढ़ सकता है। पर ये सीमित हो गए। जहाँ जहाँ शिक्षा का प्रसार हो गया तो इन चीजों को हमने नकार दिया है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी तो हमेशा सबको आवश्यकता रहती है। तो इसको बढ़ावा मिलना चाहिए हर तरह के उद्योग को।
और व्यावसायिक बढ़ावा देने में महिलाओं का अग्रगण्य होना अत्यंत आवश्यक है। वो इनकी उपयोगिता समझे, महत्व समझे और दूसरी महिलाओं को भी महत्व समझाते हुए आगे बढ़ने में सहायक बने, ऐसा मेरा मानना है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। आपने बताया कि मतलब कि अगर शिक्षा को केवल एकेडमिक तक ही सीमित ना रखें, बार-बार आप ये कह रही हैं, कलाओं को भी आगे लेकर आएँ, कलाओं को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि एकेडमिक शिक्षा को मतलब एकेडमिक्स को मिलता है, उनको ऐसा ही सम्मान मिलना चाहिए। उसमें भी आगे बढ़ने के बहुत अवसर हैं। आप बताइए कि एक गाँव की कुछ महिलाएँ कुछ चीज़ बना रही हैं और विदेश में वो डॉलर्स में बिकती है, तो कितनी ज़्यादा उसकी कीमत हो जाती है, ये भी अच्छी बात है। तो जो भी आपके हाथ में कला है, उसको आगे लेकर आएँ। बसंती जी की शिक्षा को ग्रहण करें। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा बसंती जी, और आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आभारी हूँ आप सबकी कि आपने मुझे इसमें आने का अवसर दिया और सुनाने का मौका भी दिया। इसके लिए तो आप सबको मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।